हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी हॉलीवुड मूवीज की क्विक के साथ साथ अच्छी से अच्छी अपडेट के बारे में, जिसमें इस बार भी डेडपुल का अच्छा खासा टॉपिक है। तो वहीं स्पाइडरमैन 4, कैप्टन अमेरिका और फ्यूरियोसा तक फिल्म के कई सारे अच्छे से अच्छे अपडेट निकल कर आए हैं, जिन सब पर अब आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे मुद्दे की बात करेंगे। जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो हाँ, कर लो। सो फ्रेंड्स, तो शुरुआत ही की जाए सबसे पहले अपडेट से। तो ये अपडेट है डेडपुल एंड वुल्वरीन फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन से रिलेटेड, जिस पर हाँ आप कह सकते हो कि माय टाइम टू शाइन वालों की एक हिसाब से कंफर्मेशन ही सही, जो कि मार्वल्स के साथ साथ डेडपुल और वुल्वरीन के फैंस के लिए भी है। इसी बात को कंफर्म करते हुए कि इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर के मार्वल की प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। इतनी कि उन्होंने अब तक इस सीन को लेकर के जितनी भी स्ट्रिक्टनेस अपनाई है, उसमें ये चीज अब तक रिवील नहीं की गई, यानी कि ये सीक्रेट कि असल में इस फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन कई सारे दूसरे सोर्सेस को पता चले। और हाँ, खुद माय टाइम टू शाइन भी अपनी कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग यही कह रही है कि वो इस डिटेल को लोगों के सामने रिवील नहीं करेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, जिस पर आप भी कई सारी वीडियोस को सर्च कर यही ढूंढ रहे होंगे कि असल मायने में यूट्यूब पर कोई ना कोई क्रिएटर आपको इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन से रिलेटेड किसी भी तरीके की डिटेल दे दे, जो कि फिलहाल तो स्पॉइलर की टेरिटरी में आती है। और जबकि ये इन्फॉर्मेशन किसी के भी पास नहीं है, तो हाँ, आपको उन सारी की सारी वीडियोस में सिवाय इस छोटी सी अपडेट और थियरी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, जो कि मैं अभी इस वीडियो में रखकर आपके साथ बड़ा क्लिकबेट नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ माय टाइम टू शाइन के उस ट्वीट पर खुद डेडपुल के ही क्रिएटर रॉबर्ट लाइटफील्ड ने अपनी कंफर्मेशन दे दी है कि माय टाइम टू शाइन इस बात को लेकर के बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। और फिर क्या, इसी के चलते ये ट्वीट काफी ज्यादा वायरल भी हुआ है, जिस पर अगर मैं आपको थोड़ा बहुत भी हिंट दूं, तो वो हिंट अवेंजर्स से रिलेटेड है। बाकी आप समझदार हो, जो कि नो डाउट इस पर किसी न किसी तरीके की अपनी खुद की थियरी बना लोगे। इसलिए उस रास्ते ना जाते हुए डेडपुल की रीशूट्स की बात की जाए। जी हाँ, रीशूट जो कि अब शुरू हो चुके हैं, जिसे मई के एंड तक फिलहाल तो इस फिल्म में कुछ चेंजेस करने की वजह से किया जा रहा है। और वो चेंजेस मैं एक हिसाब से आपको कंफर्म करके बता सकता हूँ कि फिल्म की कहानी पर उतना भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, बल्कि फैंस के लिए आप कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी करने के लिए किए जा रहे हैं। यानी अंत में इस फिल्म के जो सरप्राइज के शेड्यूल को रीशूट्स के दौरान सेट कर रखा गया था, उसे ही शूट कर ये फिल्म उन सारे सीन्स को फिल्म की रिलीज से पहले हाँ आप कह सकते हो कि रेडी कर लेगी। जिसके बाद बड़े अगली अपडेट पर, तो ये अपडेट है स्कूबी डू के यूनिवर्स से रिलेटेड, जो कि अब फाइनली वेल्मा जैसे ट्रैश से हटकर, या फिर कह सकता हूँ कि वार्नर ब्रदर्स की परमिशन के बाद नेटफ्लिक्स के अंडर चला गया है। यानी नेटफ्लिक्स और उनकी डील आप कह सकते हो कि सैंडमैन के बाद फिलहाल तो अच्छी चल रही है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट नेटफ्लिक्स ने लाइव एक्शन के तौर पर दिया है, जिसे नेटफ्लिक्स के साथ साथ ग्रेट बेनल्टी भी प्रोड्यूस करेगी, जो कि डीसी में इसके पहले पूरे एरोवर्स के शो को क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें हाँ फ्लैश भी इंक्लूड होता है। बाकी इस शो की राइटिंग जॉश और स्कॉट को दी गई है, जिन्होंने इसके पहले जुमांजी, लाइव एक्शन टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल और मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल जैसी फिल्म की भी कहानी लिखी है। यानी अभी के लिए तो राइटर से लेकर के प्रोड्यूसर हाँ नेटफ्लिक्स को भी इंक्लूड कर अच्छे ही है। जिसे अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि लाइव एक्शन सीरीज के नाम पर किस टेक पर आगे बढ़ाया जाता है, जो कि अगर ज्यादा या फिर कहूँ काफी अच्छी तरीके से चल गया, तो हो सकता है कि स्कूबी डू नेटफ्लिक्स के लिए नेक्स्ट रिवरडेल जैसी सीरीज बन जाए, जिस टेक में इस बार मैं मिस्ट्री के साथ साथ वही इंसान चाहता हूँ जो कि इस यूनिवर्स में भूत बनकर लोगों को डराते हैं। इसके अलावा कहूंगा एक छोटी सी डिमांड भी कि पुरानी सारी कास्ट को रिटर्न ले आओ, क्योंकि इस कहानी की प्रेजेंटेशन स्कूबी डू के यूनिवर्स को प्रेजेंट की टाइमलाइन में दिखाने का है। लेकिन अगेन वो चीज कैसी होगी, फिलहाल तो उसकी कोई भी डिटेल रिवील नहीं की गई। जिसके बाद बड़े ऐसी ही एक क्रेजी अपडेट पर, तो ये अपडेट डिस इनसाइडर वालों की तरफ से निकल कर आई है, जो कि ऑब्वियसली ज्यादातर तो डिज्नी स्टूडियोज के ही अपडेट देते हैं, जिसमें उनका दावा यह है कि डिज्नी की तरफ से प्रिपरेशन किंगडम हार्ट के यूनिवर्स पर मूवी बनाने की है, जो कि आई एम डैम श्योर के एनिमेटेड ही होगी, क्योंकि लाइव एक्शन में तो इसके चांसेस इम्पॉसिबल से ही है। जो चीज अगर आपको नहीं पता, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कैसे डिज्नी के स्टूडियो में इस किंगडम हार्ट में आप उसी के यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स को देखते हो, जिसके गेम से तो मैं कोसों दूर ही रहा हूँ। लेकिन कुछ गेम प्लेस को देख करके ये बात पता चल जाती है कि इस गेम की कैटेगरी मेरी कैटेगरी की नहीं, लेकिन फिर भी इसकी फैन फॉलोइंग हिसाब से आप कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। जिस पर अगर डिज्नी ने फिर से कहूँ एनिमेटेड प्रोजेक्ट बनाने की पूरी प्रिपरेशन कर ली है, तो उन्हें पता है कि वो फैंस को क्या देने वाले हैं। बाकी देखते हैं कि डिज्नी फाइनली फैंस के लिए अच्छे बजट के साथ मिक्की माउस, डोनाल्ड डक इन सबको दिखा दे, जो चीज करने से डिज्नी वाले मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा डरते भी है। और अब इसके बाद बात करें स्पाइडरमैन 4 यानी कि टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स की स्पाइडरमैन 4 फिल्म की, जो कि सोनी पिक्चर्स के साथ साथ मेजरली एमसीयू की कंफर्मेशन
कंफर्मेशन के बाद ही बनती है, तो अभी भी इस फिल्म के डायरेक्टर्स को लेकर के आप कह सकते हो कि एक अच्छी खासी वॉर चल रही है, जिसमें मैंने लास्ट अपडेट आपको डंजन्स ऑफ द ड्रैगन फिल्म के डायरेक्टर जॉन और जॉनथन गोल्डस्टीन की दी थी कि ये दोनों मिलकर के जिन्होंने इसके पहले होम कमिंग जैसी मिड फिल्म की कहानी भी लिखी थी, तो हाँ आगे चलकर उन्होंने डंजन्स ऑफ द ड्रैगन जैसी काफी अमेजिंग फिल्म भी डायरेक्ट की है, इसलिए उनका नाम डायरेक्टर्स की इस लिस्ट में है। लेकिन अब इस पे अपडेट करते हुए वार्म बॉडी, लॉन्ग शॉट, 50-50 जैसी फिल्म डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर जॉनथन लिवाइन को भी शामिल कर दिया गया है, जिन्होंने देखा जाए तो अपने करियर में कुछ खास ज्यादा अच्छी फिल्में नहीं, लेकिन कहूंगा कि ठीक ठाक सी कैरेक्टर बेस्ड फिल्में बनाई है। और मुझे लगता है एमसीयू में भी फिल्में कुछ इसी तरीके से बनाई जाती है, जिसमें बाकी का एक्शन डिपार्टमेंट अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से संभालता है। तो अब देखते हैं कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 फिल्म को भी लेकर सोनी पिक्चर्स के साथ साथ केविन फेगी कौन सा नया स्टेप लेते हैं डायरेक्टर की इस चेयर पर किसी को बिठाने के लिए। बाकी बाय द वे जॉर्डन पीले, जॉर्ज मिलर, क्रिस्टोफर नोलन, स्टीवन स्पिलबर्ग जैसी बकवास रूमर पर मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी बिलीव करना चाहिए कि वो इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए मार्वल की लिस्ट में है, क्योंकि ऑब्वियसली ये रूमर फेक ही है। लेकिन जब कहते हैं ना कि काफी ज्यादा वायरल हो जाए, खास करके एक्स पर, तो लोग उस बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं, इसलिए जवाब देना तो बनता ही है। जिसके बाद बात करें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फिल्म की, तो इस फिल्म से रिलेटेड आपने कुछ प्रोमो आर्ट को देखा ही होगा, खास करके सैम यानी कि एमसीयू के यूनिवर्स के नए कैप्टन अमेरिका के लुक को, जो कि इस बार काफी क्लियर और बिल्कुल ही साफ तरीके से उनका लुक फिल्म में कैसा होगा ये बात बता देता है। जो सूट ऑब्वियसली देखने में अब इस हिसाब से तो काफी ज्यादा अच्छा ही लग रहा है, लेकिन उसके अलावा बात करें नए फैल्कन के लुक की, तो वो भी आपको यहाँ पर काफी क्लियरली नजर आ रहा होगा कि कॉमिक बुक से कितना ज्यादा सिमिलर है। लेकिन हाँ, आप इसे विंटर सोल्जर की ही तरह इस फैल्कन के वर्जन के फर्स्ट प्रोटोटाइप बोल सकते हो, जो कि पूरी तरीके से कॉमिक बुक की तरह तो नहीं, लेकिन कलर के माध्यम से सिमिलर ही लग रहा है। और इसी के साथ साथ कुछ मर्च या फिर कहूँ छोटे मोटे से टॉयज रेड हल्क के भी आपको नजर आ जाते हैं, जो अभी के लिए तो यहाँ पर देख करके मैं कह सकता हूँ कि ठीक ठाक ही लग रहे हैं। क्योंकि इससे हटकर इस कॉन्सेप्ट लीक आर्ट की बात की जाए तो सच में ये लुक रेड हल्क कम और बिग फुट की ज्यादा लग रही है, जो कि अभी के लिए तो बताया यही जा रहा है कि फिल्म में भी कुछ इसी तरीके की होगी, जिसे देखकर डेफिनेटली आप भी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट ही हुए होंगे। तो उसी को ठीक करते हुए एक और लीक आर्ट भी बता देता हूँ, जो कि वी गॉट सम टोस्ट वालों की तरफ से लीक की गई है, और इसे देख करके आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत राहत मिलती है कि इस फिल्म में रेड हल्क का लुक बुरा नहीं बल्कि अच्छा ही होना चाहिए। और बाय द वे इन दो अननोन कैरेक्टर की बात करूं तो एक एजेंट सेब्रा है, तो दूसरी डायमंड बैक, जो कि यहाँ सरपंच सोसाइटी की मेंबर है। और अब इस टॉय से शायद से इस बात की कंफर्मेशन मिल जाती है कि इस फिल्म में सरपंच सोसाइटी के थोड़े बहुत एलिमेंट को रखा गया है, ताकि फ्यूचर के एमसीयू के प्रोजेक्ट में इन कैरेक्टर्स और इनकी सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से दिखाया जाए। लेकिन अभी के लिए तो इन्फॉर्मेशन कुछ इसी तरीके की है जो मैंने आपको दे दी है। जिसके बाद बात कर ले सीधे सीधे क्विक अपडेट की, तो नेटफ्लिक्स की सक्सेसफुल ट्रिलॉजी जो कि फियर स्ट्रीट है, तो इस ट्रिलॉजी में एक और पार्ट की कंफर्मेशन नेटफ्लिक्स वालों ने फिल्मिंग के साथ कंफर्म कर बताई है, जिसका ऑफिशियल टाइटल फियर स्ट्रीट पॉम क्वीन है, जो कि अब इस फिल्मिंग के अपडेट से डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर ही रिलीज होगा। बाकी थर्ड पार्ट के एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन का हिंट दिया गया था, तो हाँ नेटफ्लिक्स की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग ये कहानी उसी की बात की कंटिन्यूएशन होगी, जिसमें देखते हैं कि इस बार नेटफ्लिक्स इस शेडी टाउन में कौन सी मुसीबतें और किस टाइम एरा को दिखाता है। बाकी हाँ, अगर आपने इस फिल्म की पुरानी ट्रिलॉजी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उस अच्छे कंटेंट को देखो, जिनसे हटकर अगली अपडेट पर बढ़े। और फिर इसके बाद माय एडवेंचर विद सुपरमैन की एनिमेटेड सीरीज की बात की जाए तो इसके सीजन 2 को ऑफिशियली 25 मई को रिलीज किया जाएगा, जिसका पहला सीजन लोगों को ठीक ठाक लगा था, या फिर कहूँ कुछ लोगों को काफी ज्यादा अच्छा भी। जिसके बाद कुछ फर्स्ट लुक की बात की जाए तो मैक्सीन, एलियन रोमेलिस, काइंड ऑफ काइंडनेस और मैट डेमन की इंस्टिगेटेड फिल्म के, जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट लुक को रिवील किया गया है, या फिर कह लो स्टिल्स को। और ऐसा ही फर्स्ट लुक फ्रांसिस फोर्ड कोपला की आप कह सकते हो कि मच अवेटेड फिल्म मेगापोलिस की भी रिलीज की गई है, जिस कंटेंट को लेकर के मैं क्या उनके डाई हार्ड फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि असल मायने में इस प्रोजेक्ट को लेकर के उन्होंने इस बार सिनेमा को किस तरीके का ट्रीट दिया है, जिसका रिलीज ईयर तो इस साल का है, लेकिन डेट अब तक कंफर्म नहीं की गई। बाकी ट्रॉन एरिस फिल्म की बात की जाए तो जेफ ब्रिजेस का रिटर्न इस फिल्म में ऑफिशियली हो रहा है, इस बात की कंफर्मेशन खुद उन्होंने दी है, जिसे सुनकर डेफिनेटली मजा ही आ गया। और उसके बाद फिर से बात कर ली जाए डेडपूल की, तो डेडपूल की भी कुछ ऐसी ही फर्स्ट लुक की इमेजेस ऑफिशियली रिवील भी की गई है, जो दोनों ही आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। और इसके अलावा इस फिल्म की कई सारी प्रोमो आर्ट्स भी रिलीज हुई है, जिनमें से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आर्ट ऑब्वियसली डेडपूल की वेरिएंट्स की काफी ज्यादा अच्छी है। बाकी सभी कॉन्सेप्ट आर्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस फिल्म से रिलेटेड कैसी है। जिसके बाद
बात की जाए मैड मैक्स के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ की फिल्म फ्यूरियोसा की, तो इस फिल्म को आर रेटेड कंसिडर किया गया है, जो कि इंडिया में शायद एडल्ट की कैटेगरी की रेटिंग के साथ ही सर्टिफाइड की जाएगी। और इसके अलावा इस फिल्म की कहानी को लेकर के गेम रडार वालों की तरफ से यही कहा गया है कि ये कहानी 15 साल पहले ही रेडी कर दी गई थी, जो कि ओरिजिनली लाइव एक्शन नहीं बल्कि एनिमे के तौर पर लिखी गई थी। और फिर आपको पता ही होगा कि डी एजिंग की टेक्नोलॉजी को भी लेकर ये फिल्म अपग्रेड मोड पर चली गई थी, जिसका बजट इतना ज्यादा ओवर हो रहा था कि बाद में चार्लिस थेरन को रिप्लेस कर इस फिल्म में एना टेलर जॉय को उनकी जगह दे दी गई, या फिर कहूँ यंग फ्यूरियोसा की जगह दे दी गई, जो कि अब आपने देखा ही होगा कि ट्रेलर के माध्यम से कितनी ज्यादा अच्छी भी लग रही है, जिसका पता अब 24 मई को चल जाएगा कि असल मायने में इस फिल्म को जितना ज्यादा टाइम और पेशेंस लगा है उस पर क्या ये फिल्म खरी भी उतरती है या नहीं। और फिर आखिर अपडेट में बात करें वन पीस लाइव एक्शन की, तो इस सीरीज के सीजन 2 का प्रोडक्शन इसी साल जून से शुरू कर दिया जाएगा, जिस हिसाब से लगता है कि ये सीरीज नेक्स्ट ईयर के एंड तक रिलीज होने के लिए रेडी हो जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जिन सभी अपडेट के बारे में अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.